हेलो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में एक हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें एक आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम वो आइडेंटिटी देख लेते हैं क्या होता है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप याद कर लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है ना। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, आप इस तीनों में देखें क्या कॉमन है, टू। तो टू अगर हम कॉमन ले लें तो हमें यहाँ से मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है ना। तो इस आइडेंटिटी को आप याद रखेंगे, ये आगे हमें काम आने वाला है। ठीक है। अगर अगर आपको ये याद नहीं है या याद नहीं होता है तो आप इस आइडेंटिटी का जो रिज़ल्ट है ना, मतलब इस आइडेंटिटी को ऐसे भी याद रख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ये टू टाइम्स क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। जब हम इस ए प्लस बी प्लस सी को ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये जो साइन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पावर क्या है। यहाँ पावर 3 है और आपने एक भी ऐसा आइडेंटिटी नहीं पढ़ा है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना पावर क्यूब के फॉर्म में गिवन हो। तो हमने जो आइडेंटिटी पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमने पढ़ा है ना, स्क्वायर वाला हमने आइडेंटिटी पढ़ा है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्यूब के फॉर्म में गिवन है इसे हम क्या करेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है इस बात का। तो LHS हमारा ये है, इसको मैं दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि यहीं पे है। तो चलिए इस दोनों में साइन है, साइन थीटा है तो साइन थीटा हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हमें बचेगा 1 और यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से इस दोनों में क्या है, इस दोनों में कॉस थीटा कॉमन है तो हम कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया, और माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1। ठीक है। चलिए इसको हम एज इट इज़ रखेंगे वैसे ही, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, अच्छा आप यहाँ पर देखिए हमें लाना क्या है, हमें लाना है टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो अगर सिर्फ यहाँ पे हमें आ जाता साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो एक ही स्टेप में क्या होता है, ये दो ही स्टेप में ये प्रूव हो जाता। लेकिन यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के साथ कॉफिशिएंट के फॉर्म में ये दो टर्म है ना, दो चीज़ें हैं, है ना। तो अगर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए तो हमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर में हमें साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में गिवन है तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को भी किसके टर्म में लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में। ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ठीक है। उसके बाद -1 था हमारे पास में तो हम ये ले लेंगे। ठीक है ना। मैं इधर का मिटाता हूँ। चलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है। चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये देखिए क्या है, ये कॉस थीटा। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 1 कितना, 2 माइनस 2 इंटू 1 और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। और -1 पहले से है तो -1। ठीक है। इक्वल टू
साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, देखिए ये +2 है और ये -2 है, तो +2 और -2, +2 में से एक माइनस कर दोगे आप तो क्या कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, फिर -2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप गौर से देखें, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 मिनट, ये हो गया। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट, दोनों सेम ही है ना, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के, जो हमारा क्या है RHS, हैंस क्या प्रॉपर्टी, इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लेगा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से RHS हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक ना। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो हमारा LHS जो दे रखा है, मैं उसको यहाँ दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। आप जब भी लिखेंगे, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ आप देखें, आपको सॉल्व करना, ये प्रूफ करना है 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल होता है ये LHS, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हमें भी क्या करना होगा, दोनों का स्क्वायर लेना होगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी एक यूज़ करेंगे हम, साइन ए और कॉसेक ए, साइन ए और कॉसेक ए, साइन ए को ए और इसको हम ए बी अगर कंसीडर करते हैं तो a + b का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी इस दोनों जगह पे लगेगा, ठीक है ना। तो उस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे पहले यूज़ करते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस b स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। आप यहाँ गलती ये भी कर सकते हैं, आप साइन को कॉस के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक ना। तो फिलहाल वो करना नहीं है क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर ए प्लस, सॉरी कैंसिल, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसको रेसिप्रोकल लेके करेंगे ना तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है ना। फिर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 कॉस ए इंटू सेक ए, 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है ना। अब चलिए, अब देखिए साइन स्क्वायर ए और यहाँ क्या है कॉसेक स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, आपको पता है 1 होता है तो इस दोनों को हम एक साथ लिखेंगे, है ना। ऐसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको ले लिया हमने एक साथ, है ना। उसके बाद प्लस, अब देखिए क्या है कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ से हम ले लेते हैं इसको सेक स्क्वायर ए को एक साथ, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे, अब हमारे पास क्या है, यहाँ है 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, और यहाँ है 2 कॉस ए इंटू क्या सेक ए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हम लिखेंगे 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो इसको हम लिख देंगे 1 साइन ए, साइन ए, ठीक है ना। तो देखो आप साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या था प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए, यहाँ से कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो बचा उसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ मिटा के, ठीक है। तो हमारे पास है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ना, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। और अभी आपने देखा कैंसिल आउट हो गया, साइन ए कैंसिल आउट हुआ, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, वहाँ से हमें मिलेगा 2, उसके बाद फिर हमें 2 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है हमें, इस दोनों का सम कितना हो जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए का आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी आपको पता होगा, कॉसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है,
ये होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 के इक्वल, ठीक है ना, प्लस सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कितना 2 कितना हो जाएगा ये 4, ठीक है। यहाँ से हम क्या क्या लिखेंगे इसको 1 प्लस 4 प्लस 1 5 और ये कितना हो गया 6, 1 मिनट 1 और प्लस 4 कितना होगा 5 6 7, टोटल कितना हो गया ये 7 प्लस ये कितना है, ये क्या है हमारा टेन स्क्वायर ए और ये हमारा कॉट स्क्वायर ए, ठीक ना। और ये क्या था हमारा RHS जो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम ये क्वेश्चन प्रूव करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, ठीक है ना, इसको प्रूव करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा हमारा पहले वाले क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखिएगा, आसान है बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे वो आप गौर से देखेंगे, ठीक है ना। चलिए हमारा LHS कितना है हमारे पास LHS है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है ना। चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कॉसेक और साइन और यहाँ सेक और कॉस हमें दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि कॉसेक ए साइन का रेसिप्रोकल होता है, उसी तरह से सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस ए का, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल लेंगे यहाँ पे, तो 1 अपॉन हमारे पास होगा साइन ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए है ना, तो सेक ए को हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए माइनस इसको लिखेंगे हम कॉस ए, ठीक है ना। चलिए इसका एलसीएम जब लेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा यहाँ साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए। यहाँ से हमें मिलेगा ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है ना। चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा ये साइन ए इंटू यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। आप देख सकते हैं यहाँ से कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, उसी तरह से साइन ए से एक साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास हमें क्या मिला यहाँ पे, हमें मिला ऊपर में क्या कॉस ए नीचे तो चलो कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस ए इंटू एक मिनट मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिख दिया, एक मिनट, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा साइन स्क्वायर ए होगा ना, ठीक है, ये हमारा साइन स्क्वायर ए होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए होता है, तो कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल आउट होगा, उसी तरह से साइन ए से एक साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास हमें क्या मिलेगा कॉस ए इंटू साइन ए। आ गया समझ में। तो आपने LHS को यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो आपको क्या मिला, आपको मिला कॉस ए इंटू साइन ए। तो यहाँ पर क्या करना है कि उसी तरह से हम क्या करेंगे इस RHS को भी क्या करेंगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, और अगर RHS भी हमारा कॉस ए इंटू साइन ए आ जाता है इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, ठीक ना। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम ये RHS को सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास RHS है 1 अपॉन 10a प्लस कॉट ए। आई बात समझ में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 अपॉन 10a को भी हम लिखेंगे साइन और कॉस के टर्म में, तो 10a को आप लिखेंगे यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए को लिखेंगे आप कॉस ए अपॉन साइन ए, ना। ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन, यहाँ देखिए कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। 1 मिनट ये ले नहीं रहा, 1 मिनट, इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए इंटू
साइन ए, ये एलसीएम हो गया इसका, ठीक है ना। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें साइन ए को साइन ए से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर ए, क्या मिलेगा हमें साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए, तो ये हमें मिलेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, ठीक ना, ठीक है। चलिए उससे आगे मैं इधर सिंप्लीफाई करता हूँ, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आपको पता ही है 1 होता है, अपॉन नीचे क्या है हमारा कॉस ए इंटू साइन ए, है ना, कोई दिक्कत। तो ये कहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर। इसमें प्रॉब्लम अगर आती हो तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे 1 है, ये जो 1 है ना 1, इसको हम किससे क्या बोलते हैं इसको, किससे हम डिवाइड कर रहे हैं इसको 1 अपॉन, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे 1 अपॉन कॉस ए इंटू क्या साइन ए, है ना। और आपको एक रूल पता होगा 1, ये डिवाइड का साइन चेंज करेंगे अगर आप, और अगर आप मल्टीप्लाई का साइन लेते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हमें लेना पड़ता है, मतलब इसको हम लेंगे कॉस ए इंटू साइन ए के फॉर्म, तो 1 नीचे चला जाएगा, नीचे लिखने का ज़रूरत हमें है नहीं, वैसे भी आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक ना, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक ना, कॉस ए इंटू साइन ए। और आपको अगर याद हो तो LHS भी हमारा कॉस ए इंटू साइन ए के ही इक्वल था, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस केस में LHS किसके इक्वल आ गया RHS के, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है 10 स्क्वायर ए के। मतलब हमें यहाँ ये प्रूफ करना है कि ये और ये दोनों किसके इक्वल होता है 10 स्क्वायर ए के इक्वल होता है, ठीक ना। तो एक काम करेंगे हम यहाँ पे एक एक करके बारी बारी से हम दोनों को प्रूव करने की कोशिश करें। सबसे पहले हम ये वाला पार्ट लेंगे और फिर ये, और अगर ये दोनों 10 स्क्वायर ए के इक्वल आ जाता है इसका मतलब ये आपस में भी क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। केस 1, पहला केस 1 में हमारा LHS जो दे रखा है वो क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक ना, तो आप यहाँ पर 10 स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए दोनों को साइन और कॉस के टर्म में आप लिखेंगे, ठीक ना। तो 1 प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। उसी तरह से यहाँ नहीं हो पा रहा है, 1 मिनट, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए तो हमारा जो फर्स्ट केस है ना, फर्स्ट केस का LHS हमारा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए इसको साइन कॉस के टर्म में हम लिखते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक ना। ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको बोलेंगे हम कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। चलिए इधर लिखता हूँ, क्या लिखेंगे इसको, इसका आप LCM लेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ से हमारे पास है कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या साइन स्क्वायर ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका LCM हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए आप कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा,
है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका वैल्यू 1 भी आता है, आप 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ सेम है तो हम डायरेक्ट कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ से मिल रहा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, है ना। तो कितना फ्लोर हो गया देखो आप, 4 मंजिल बन गया यहाँ पे, 4 फ्लोर यहाँ पे आपको दिख रहा है, 1 2 3 4, है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, है ना, इनटू क्या कर देंगे रेसिप्रोकल करके साइन स्क्वायर ए अपॉन कितना 1, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बताओ, टेन स्क्वायर ए। आगे समझ में ना, टेन स्क्वायर ए के इक्वल होता है, और यही हमें प्रूफ करना था RHS में, है ना, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन प्रूफ करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आप घर पे इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ हमें LHS में दे रखा है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है ना। और हमें प्रूफ करना है cos a के प्लस cot a, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे cosec a के साथ साथ क्या है cot a, ठीक है ना। और cosec a किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन a का, cosec a साइन a का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। तो अगर हम LHS में दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर हम cos a से मतलब डिवाइड करें, अगर हम cos a को cos a से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ sin a को cos a से डिवाइड करेंगे तो हमें tan a आ जाएगा, जबकि हमें cot a लाना है, ठीक है ना। और साथ साथ हमें 1 से जब हम cot 1 अपॉन cos a लिखेंगे तो वो sec a आ जाएगा, जबकि हमें cosec a लाना है। तो हम ऊपर और नीचे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos a से नहीं डिवाइड करेंगे बल्कि साइन ए से करेंगे। साइन ए से डिवाइड करने पे क्या होगा, हमें कॉसेक भी आएगा और कॉट भी आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो हम पहले डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, किससे, साइन ए से, ठीक है। तो ऊपर में हम लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है ना, 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, फिर प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाता है, कॉट ए, ठीक है ना, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा प्लस 1 अपॉन साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक ए, ठीक है ना, कॉसेक ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, ये कॉट ए हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा माइनस नहीं ले रहा है ना, ये हमारा हो जाएगा कॉसेक ए, ठीक है ना, कॉसेक ए 1 मिनट, ये यहाँ पे नहीं ले रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ मैं उधर लिखता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम इसको, इसे हम लिखेंगे कॉट ए माइनस, इसे हम लिखेंगे 1 और इसे लिखेंगे हम कॉसेक ए डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे इसको, इसे हम लिखेंगे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है ना। अब इसको हम
रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, इसे हम रीअरेंज करके कुछ ऐसे लिख सकते हैं। देखो आप कॉट ए, ठीक है ना, कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉसेक ए, ठीक है ना। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू वन, माइनस इंटू वन क्या, -1, फिर माइनस इंटू माइनस कितना हो गया ये, प्लस कॉसेक ए। तो ऊपर वाले को हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर वैसे ही नीचे कैसे लिख सकते हैं हम, नीचे लिख सकते हैं कॉट ए, है ना, और प्लस ब्रैकेट में ले लेंगे हम 1 माइनस कॉसेक ए। आया समझ में? तो हम ऊपर वाले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी गिवन है उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इससे आगे हम देखते हैं कैसे प्रोसीड करना है। हमारे पास अभी तक आया कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है ना। ये हमारे पास अभी तक आया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ आप देखो कॉट ए और 1 माइनस कॉसेक ए के बीच में प्लस का साइन है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। कंजुगेट का मतलब क्या हो गया, चलो इसको अब मैं ले लेता हूँ इस वाले ब्रैकेट में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कंजुगेट का मतलब हो गया कि सारा चीज़ यहाँ सेम होगा, बीच का जो साइन है वो बदल देंगे हम, प्लस के जगह पर क्या ले लेंगे, माइनस। तो हमारे पास में होगा कॉट ए और यहाँ पे प्लस के जगह पे हम ले लेंगे -1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है ना। ऊपर भी हमें लेना है कॉट ए -1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है ना। आप देखें गौर से, कॉट ए -1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है ना। और यहाँ भी है क्या, कॉट ए -1 माइनस कॉसेक ए, तो ये दोनों सेम ही है ना। तो हम 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं कॉट ए -1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर अपॉन, आप नीचे देखें ये क्या हो गया, a प्लस बी, इसको हम a और इसको b मान सकते हैं, तो a प्लस बी, और ये हो गया a माइनस बी। तो ये कौन सी आइडेंटिटी पे फिट बैठ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, है ना। तो a हमारा हो गया कॉट ए, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट a का स्क्वायर, कॉट a का होल स्क्वायर, है ना, -1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। का होल स्क्वायर, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। आया समझ में? चलिए अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, आप देखो कॉट ए -1 माइनस कॉसेक ए को हम पहले की तरह दोबारा अगर लिखें तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, कॉट ए माइनस, बाहर निकाल लो इसे 1, और ये हो जाएगा हमारा प्लस क्या, कॉसेक ए अपॉन में जो है वो हम ले लेते हैं, ठीक है ना, कॉट स्क्वायर ए -1 माइनस कॉसेक, ओ सॉरी नहीं ले रहे हैं, 1 मिनट, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। चलिए तो अभी तक हमारे पास में क्या है, कॉट ए -1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉट ए का होल स्क्वायर -1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए इससे आगे मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो हमने पहले
इससे पहले जो हमें जो आया था ना उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉट ए माइनस वन माइनस कॉसेक ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉट ए माइनस वन प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखें, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है ना। तो इसको हम a माइनस वन को b और कॉसेक ए को हम c यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो है ना एक आइडेंटिटी पे फिट बैठता है, किस पे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो उस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप देखें वन माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे फिट बैठ रहा है, नहीं फिट बैठ रहा है, तो हम उसके बेसिस पर इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक ना। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक ना। कोई दिक्कत, तो उस पर हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो कॉट ए का स्क्वायर हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए हो गया। उसके बाद माइनस वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन, उसके बाद प्लस सी का स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए, उसके बाद है प्लस 2ab। तो 2a कितना है यहाँ पे, कॉट ए और b क्या है यहाँ पे, माइनस वन। तो अब इसको अगर हम, चलो लिख ही देता हूँ मैं, माइनस वन, उसके बाद प्लस 2bc, 2 इंटू, चलो इंटू लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, है ना, 2bc। तो 2 यहाँ पर b क्या है, b है माइनस वन और c क्या है यहाँ पे, कॉसेक ए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, a क्या है यहाँ पे, कॉट ए और c क्या है यहाँ पे, कॉसेक ए। तो कॉट ए इंटू कॉसेक ए डिवाइडेड बाय जो है कॉट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो वन प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए, है ना, माइनस 2ab, 2a कितना हो गया, वन और b क्या हो गया, कॉसेक ए, है ना। तो 2 कॉसेक ए, आई बात समझ में, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको हम ब्रैकेट से बाहर लेते हैं, पहले इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि आइडेंटिटी आपको पता होगी, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के, ठीक ना। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए प्लस वन को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, फिर प्लस जो है कॉसेक स्क्वायर ए वो हमने यहाँ लिख दिया। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे 2 कॉट ए इंटू माइनस वन हमने लिखा था, तो 2 जब माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो इसका साइन प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसको हम लिखेंगे माइनस 2 कॉट ए, फिर आप यहाँ पर देखें, यहाँ भी माइनस वन से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका भी साइन माइनस हो जाएगा, माइनस 2 कॉसेक ए प्लस, इसको हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है ना, 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए। नीचे आप फिर देखें, कॉट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस आइडेंटिटी हमने यूज़ किया यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर तो मैंने लिख लिया था, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए। अब हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर ए और ये हो जाएगा हमारा प्लस 2 कॉसेक ए, ठीक है ना। चलिए इससे आगे हम ऊपर लिखते हैं, चलिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक ना। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉसेक स्क्वायर ए। उसके बाद हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे कॉमन लेने के लिए, है ना। तो कॉसेक ए यहाँ भी है और इस वाले में भी, ठीक है ना। और इस दोनों में देखिए 2 कॉमन है और इसमें क्या है, कॉसेक कॉमन है, तो इससे और इसे हम एक साथ लिखेंगे, ठीक ना। तो 2 कॉसेक स्क्वायर ए और यहाँ से हम लिखेंगे इसको प्लस 2 कॉट ए इंटू
कॉसेक ए, ठीक है ना। और इसे हम लिखेंगे -2 कॉट ए माइनस 2 कॉसेक ए, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई, इसे हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए -1 माइनस, अच्छा एक काम कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए एज इट इज़ लिख लीजिए, बाद में फिर मैं बताऊँगा आपको। कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉसेक ए, ठीक है ना। चलिए अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है यहाँ से। आप यहाँ से देखें 2 कॉसेक स्क्वायर ए और यहाँ पे क्या है 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए, तो यहाँ से 2 कॉस ए बाहर ले सकते हैं क्योंकि 2 और कॉसेक ए दोनों में है। तो यहाँ से हम अगर 2 कॉसेक ए कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉसेक ए प्लस, यहाँ क्या बचेगा 2 हमने ले लिया, कॉसेक ए ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे कॉट, है ना। तो कॉसेक ए प्लस क्या कॉट ए, ठीक है ना, माइनस इस दोनों में क्या कॉमन है 2, तो 2 कॉमन अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हमें बचेगा कॉट ए और यहाँ क्या बचेगा प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए, ठीक है ना, अपॉन। अब देखिए आप यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए, है ना, कॉट स्क्वायर ए को एज इट इज़ हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको अगर हम अरेंज करें, इसको अरेंज करें तो हम क्या लिखेंगे, इसको कॉट स्क्वायर ए और इसको अरेंज करके लिख सकते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, फिर क्या -1 फिर प्लस 2 कॉसेक ए, ठीक है ना। चलिए नीचे का मैं मिटाता हूँ। चलिए देखिए 2 कॉसेक ए, अच्छा इस दोनों में देखिए आप, इस दोनों में ये वाला पार्ट सेम है, तो अगर इसको मैं कॉमन ले लूँ, अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ, हमने यहाँ क्या किया है, हमने इसको यहाँ पे रीअरेंज कर दिया है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 2 सॉरी 1 मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए ये दोनों इसमें कॉमन है ना, तो इसको अगर हम कॉमन ले लें कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अगर ये हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 कॉसेक ए, है ना, और -2, ठीक है ना, अपॉन कॉट स्क्वायर ए माइनस, अब इसको क्या करेंगे हम कॉट के टर्म में लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए को अगर हम कॉट के टर्म में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे हम कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, आइडेंटिटी आपको याद अगर हो तो, है ना। कॉटिक स्क्वायर ए प्लस 1 किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के, -1, है ना, प्लस 2 कॉसेक ए, 2 कॉसेक ए, आया समझ में। चलिए इससे आगे हम ऊपर लिखते हैं, चलिए इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 2 कॉसेक ए -2 अपॉन, अब यहाँ देखिए आप कॉट स्क्वायर ए, ब्रैकेट से हम बाहर इसको जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए -1 और इधर भी पहले से -1 है प्लस 2 कॉसेक ए, ठीक है ना। इसको अपन दोबारा कैसे लिखेंगे, इसको एज इट इज रहने दीजिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 2 कॉसेक ए -2 अपॉन, अब आप ये देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉटेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, -1 ये हो जाएगा -2 प्लस 2 कॉसेक ए, ठीक है ना। अब इसी को हम रीअरेंज करके इसे लिखेंगे, है ना,
जब इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको हम cosec A प्लस cot A इंटू 2 cosec A माइनस 2 अपॉन, इसी को अरेंज करके लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इसको 2 cosec A, ठीक है, माइनस 2, यही लिखेंगे। अब आप देखिए 2 cosec A माइनस 2 और यहाँ भी ये 2 cosec A माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो हमें क्या मिलेगा, हमारे पास हमें मिलेगा cosec A प्लस cot A, और यही आपको प्रूफ करना था, यही था हमारा क्या, RHS, यही RHS था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए ना आपको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो आप जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताएं इसकी भी आप प्रैक्टिस करें, और साथ साथ जितने भी नए क्वेश्चंस बुक में गिवन है या सैम्पल पेपर में गिवन है उसे भी आप प्रूफ करने की कोशिश करें, ठीक है ना। आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।